द्वादश ज्योतिर्लिंग क्या है, किस क्रम में वो यहाँ पे आए और वो कौन कौन सी वजहें थी जिसकी वजह से वो उन स्थानों पे स्थापित हुए जहाँ पे वे आज विराजमान हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुशांत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल AS एक्सप्लोर्स में, जहाँ पे हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वर्चुअल टूर कर रहे हैं और उनके पीछे की बहुत सारी पौराणिक, ऐतिहासिक और दंत कथाओं से निकाली हुई कहानियाँ आपसे शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप ज्योतिर्लिंग के बारे में क्यूरियस हैं और ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप ज्योतिर्लिंग वाले पूरे एपिसोड को क्रम से देख सकते हैं। नमस्कारम, हर हर महादेव फ्रेंड्स। द्वादश ज्योतिर्लिंग सीरीज का ये हमारा दूसरा एपिसोड है और दूसरे ज्योतिर्लिंग के साथ हम ये एपिसोड लेकर आए हुए हैं, यानी कि मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है, जो कि वहाँ के कैलाश कहे जाने वाले श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को लेकर बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। अगर हम इसके वर्तमान स्वरूप और यहाँ के मंदिर की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर दूसरी शताब्दी में बनवाया गया था, लेकिन अगर हम अपने पौराणिक कथाओं की माने तो यह मंदिर उससे भी कहीं ज्यादा पुराना है। फ्रेंड्स, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुंचने के लिए आपको भारत के सभी प्रमुख शहरों से ट्रेन या फ्लाइट्स हैदराबाद तक के लिए मिल जाती है। और श्रीशैलम पहुंचने के लिए आपको हैदराबाद से लगभग 235 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, जो कि आप प्राइवेट या शेयरिंग टैक्सी से तय कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट की बसेस भी अवेलेबल है। ये रास्ता ऐसे तो बहुत ही घने जंगलों से सजा हुआ और उनके बीच से होके गुजरता है और इसीलिए इसे शाम को 6 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है। तो जब भी आप यहाँ का प्लान करें तो आप सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे के बीच ही अपने सफर को पूरा कर लें। श्रीशैलम में आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्टेज मिल जाते हैं, जो कि आपके बजट के हिसाब से वेरी करते हैं। यहाँ पर दर्शनार्थियों के लिए दर्शन सवेरे 4:30 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहते हैं और दर्शन के लिए अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे आप फ्री में दर्शन के लिए लाइन लगा सकते हैं। शीघ्र दर्शन के लिए 150 रुपए की फीस पे करके आप शीघ्र दर्शन कर सकते हैं और स्पर्श दर्शन के लिए 500 रुपए की फीस आपको पे करनी होती है। फ्रेंड्स, बहुत कम ही ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे भगवान के शिवलिंग को छू के दर्शन करने की अनुमति होती है। ये उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है। स्पर्श दर्शन करने की बुकिंग आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और फ्री दर्शन की बात करें तो 1 घंटे के अंदर ही दर्शन पूरे हो जाते हैं, अगर यहाँ पे नॉर्मल भीड़ हो तो। यहाँ पर कैमरा, मोबाइल या कोई भी गैजेट्स अलाउड नहीं है, जिसे आप क्लॉक रूम में रख सकते हैं, जिसकी फीस आपको केवल 5 रुपए ही पे करनी होती है। फ्रेंड्स, यहाँ के शिवलिंग की बात करें तो मल्लिकार्जुन में मंदिर के शिवलिंग का आकार दूसरे मंदिरों से काफी ज्यादा छोटा है। फ्रेंड्स, भगवान शिव के परिवार की कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी, जहाँ पे भगवान श्री गणेश को कैसे सर्वप्रथम पूजे जाने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तो कहानी ऐसी है कि एक बार दोनों भाइयों यानी कि कार्तिकेय जी और भगवान श्री गणेश दोनों ही विवाह करना चाहते थे और दोनों अपने माता पिता यानी भगवान शिव पार्वती के पास पहुँचे अपने विवाह के लिए आग्रह करने। इसके लिए उनके माता पिता ने एक शर्त रख दी कि
जो भी पृथ्वी मंडल का चक्कर लगा के वापस आएगा वो ये मुकाबला जीतेगा और उनका विवाह सर्वप्रथम किया जाएगा। आगे की कहानी शायद आप सभी को पता होगी कि कैसे कार्तिकेय जी फटाफट अपने वाहन मयूर में बैठकर इस पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। तो वहीं गणेश जी, जो कि बिल्कुल भी फिजिकली फिट नहीं हुआ करते थे, उनका वाहन भी मूसक था, उनके साथ चक्कर लगाना ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। उन्होंने अपने बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने ये सोचा कि जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, ब्रह्मांड उससे बड़ा तो नहीं हो सकता, तो ब्रह्मांड मेरे माता पिता यानी महादेव और माता पार्वती के द्वारा ही रचाया गया, बनाया गया। अगर मैं इनके फेरे कर लूं तो ब्रह्मांड के फेरे तो वैसे भी पूरे हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, अपने माता पिता से आग्रह किया। दोनों वहाँ पे आके बैठे और उन्होंने अपने माता पिता के चक्कर लगाए और उन्हें प्रणाम किया और अपना जो भी लॉजिक था वो उन्होंने माता पिता से साझा किया। उसके बाद उनकी ये बुद्धिमत्ता और उनके इस भाव को सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश जी को ये आशीर्वाद दिया कि अपनी इस बुद्धिमत्ता और अपने इस भाव की वजह से वे सारे देवों में सर्वप्रथम पूजे जाएंगे और किसी भी पूजा का, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत उनके पूजन के द्वारा ही शुरू होगी और सबसे पहले उन्हें पूजा जाएगा। इसके बाद भी जिनकी भी पूजा करनी है उनकी पूजा होगी। तो इस प्रकार से उन्हें ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इसके साथ ही रिद्धि सिद्धि से उनका विवाह संपन्न किया गया। वहीं जब कार्तिकेय जी पृथ्वी के चक्कर लगाकर वापस लौट कर आए, तब उन्होंने देखा कि श्री गणेश जी की, उनके छोटे भाई की शादी हो चुकी है और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा रुष्ट हो गए और वहाँ से रुष्ट होकर वो काफ़ी दूर चले गए। कहते हैं कि वो वहाँ से रूठने के बाद श्रीशैलम पर्वत, जिसे उस समय क्रौंच पर्वत कहा जाता था, वहाँ जाकर वो छिप गए और वहीं रहने लगे। जब उनके माता पिता को ये बात पता चली तो भगवान शिव पार्वती वहाँ पे पहुँचे। वे वहाँ पे उन्हें मनाने के लिए आए और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पे स्थापित हो गए और तब से इस जगह को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। वैसे ये भारत के या कहें विश्व के उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहाँ पे एक ही स्थान पर आपको ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ देखने को मिलता है। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठों में से छठवां शक्तिपीठ, जहाँ पे माता सती के ऊपर के होंठ गिरे थे, ये वही स्थान है जिसकी वजह से इसे शक्तिपीठ का भी दर्जा प्राप्त है। फ्रेंड्स, ये मंदिर अपने आप में इतना ज़्यादा प्रचलित है अपने भक्तों के बीच में कि यहाँ पे आने वाले सैलानियों, दर्शनार्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और यही वजह है जिसकी वजह से इस मंदिर का जो मैनेजमेंट है, यहाँ का प्रबंधन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ही मैनेज किया जाता है। चालुक्य वंश ने इस मंदिर को द्रविड़ शैली में बनवाया जिसमें सुंदर नक्काशीदार गोपुरम है। इसके बाद विजयनगरम के राजा हरिहर प्रथम और रेड्डी वंश के शासकों द्वारा इस मंदिर को और भी बड़ा रूप दिया गया, इसे काफी बृहद बनवाया गया। रेड्डी वंश के भक्त यानी कि रेड्डी वंश के जो भी शासक हुए, उन्होंने यहाँ पे वीर शिरो मंडपम और पाताल गंगा के लिए सीढ़ियों का निर्माण करवाया, जो कि आज भी भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुगल शासकों के भारत में आने के बाद जैसे कि बहुत सारे मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया गया, उन्हें तोड़ा गया, वैसे ही मुगल काल में इस मंदिर में काफ़ी रुकावटें आई, लेकिन ब्रिटिश काल आते आते ये मंदिर फिर से अपने पुराने शान में वापस आने लगा। भगवान शिव तो मल्लिकार्जुन के रूप में यहाँ पे विराजमान है, लेकिन माता सती यहाँ पे ब्रह्मारांबा के रूप में पूजी जाती है। उनके गर्भगृह पे हम जाएं तो वहाँ पे मधुमक्खियों की भनभनाहट सुनाई देती है। भक्तों का ऐसा मानना है कि ये माता शक्ति का ही रूप है। शक्तिपीठों की अगर हम बात करते हैं तो 51 शक्तिपीठ तो हम जानते ही हैं, लेकिन अगर महाशक्तिपीठ की बात करें तो विश्व में 18 ऐसी जगहें हैं जिन्हें महाशक्तिपीठ के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है और श्रीशैलम उन्हीं 18 जगहों में से एक है, जो कि 6ठे नंबर का महाशक्तिपीठ माना जाता है। फ्रेंड्स, माता ब्रह्मरांबा के मंदिर की कहानी भी बहुत ही अद्भुत है। प्राचीन कहानियों के अनुसार अरुणासुर नाम के एक राक्षस ने सृष्टि पर उत्पात मचाया हुआ था और उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे ना ही 2 पैर वाला और ना ही 4 पैर वाला कोई भी जीव मार सकेगा। उसी राक्षस का अंत करने के लिए माता ने 6 पैरों वाली असंख्य मधुमक्खियों का रूप धारण किया और अरुणासुर का और उसकी पूरी सेना का वध किया और यहाँ पर विराज गई। तब से इस रूप को ब्रह्मरांबा के रूप में पूजा जाता है और इसी वजह से ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मरांबा माता के गर्भगृह में आप जाएं
तो यहाँ से मधुमक्खियों के भनभनाने की आवाज सुनाई देती है। एक राजकुमारी हुआ करती थी जिनका नाम था चंद्रवती। अपने पिता के दुर्व्यवहार के कारण उन्होंने घर छोड़ दिया और इस पर्वत पर आकर रहने लगी। कहते हैं कि उनकी एक गाय थी जो यहाँ से जाती थी और एक स्थान पर जाके अपना दूध वहाँ पे गिरा देती थी। लगातार ऐसा होने पे राजकुमारी ने जब उस स्थान को प्रॉपर चेक किया तो वहाँ पे एक शिवलिंग नजर आया। कहते हैं कि तब से वो शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता है। एक अन्य कहानी की माने तो शिलाद नाम के एक ऋषि हुआ करते थे जिनके पुत्र थे पर्वत। पर्वत ने भगवान शिव की आराधना करी, तपस्या करी और उनसे वर मांगा वो उन्हें एक ऐसा पर्वत बनाए जहाँ पे पवित्र नदियाँ और देवताओं का निवास हो। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और उसके बाद से वो श्रीशैलम पर्वत के रूप में वहाँ पे स्थापित हो गए। इसके बाद भगवान शिव स्वयं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पे वास करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन भारत के महान दार्शनिक आदि गुरु शंकराचार्य जी भी यहाँ पे आते थे। यहाँ पे बैठ के उन्होंने कुछ भजन की रचना करी जो आज भी उनके भक्तों के बीच में प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि रामायण काल में भी भगवान श्री राम यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे पूजा करी और महाभारत काल में भी पांडव अपने गुप्तवास के समय यहाँ पे आके भगवान के दर्शन किया करते थे, यहाँ पे उनकी पूजा किया करते थे। पाताल गंगा कृष्णा नदी का एक हिस्सा है और इसकी वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है। यहाँ के भक्त ये भी मानते हैं कि इस नदी में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं। ब्रह्मा रामा मंदिर के गर्भगृह से आने वाली मधुमक्खियों की आवाज़ माता पार्वती के वहाँ होने का एहसास दिलाती है। मंदिर से आने वाले रास्ते में ही साक्षी गणेश जी का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री गणेश यहाँ आने वाले हर एक श्रद्धालु का रिकॉर्ड रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द हमारे तीसरे द्वादश ज्योतिर्लिंग की सैर करते हुए। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS एक्सप्रेस। हर हर महादेव।